जीवन की 3 आवश्यकताएं हैं, या कहें कि मौलिक आवश्यकताएं हैं: फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन। और ज़्यादातर आदमी इन्हीं के सहारे अपना न सिर्फ पूरा जीवन काट देता है, बल्कि अंत में इस दुनिया से विदा भी लेता है। लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जिनके प्रति न मनुष्य सोचता है ना समझता है, और उन्हीं अनकही बातों में एक सबसे सुंदर जगह मैं आपको इस समय लेकर आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल के राजभवन में आयोजित पुष्प और सब्जी की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसके अंतर्गत मैं इस समय कमल ताल पर हूँ और आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसी बातें जिससे आप समझ सकें कि फूल का जीवन में क्या महत्व है। आप देख रहे हैं, ठीक है, अकेला ही खिला है एक गुलाब का फूल, लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि वह किसी भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आइए मेरे साथ, अब मैं आपको दिखाता हूँ राजभवन में आयोजित उस पुष्प प्रदर्शनी, सब्जी प्रदर्शनी का बिल्कुल साक्षात दर्शन, जो शायद आपके मन में कई ऐसी बातें पैदा कर देगा जो आने वाले समय में आपको भी यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए, जहाँ जहाँ है वहाँ सब कुछ संभव है। ये राजभवन की गौशाला से तैयार की गई चीज़ें हैं। अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवामत्र, बीजामत्र। ये राजभवन के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले उत्पाद हैं, जो आप देख के जान सकते हैं। हर नर्सरी में, जहाँ पर ये राजभवन में इनको उत्पन्न किया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे राजभवन में भी कितनी चीज़ें पैदा की जा रही हैं, और ये सब ये भी राजभवन में ही का है। ओके, आप जो भी मेरे सामने देख रहे हैं वो राजभवन के द्वारा उत्पाद है। 5 लीटर वाले गैलन में पानी डाल के 1 लीटर ये डाल, 5 लीटर पानी 1 लीटर ये डाल के, ये और जड़ में कीड़ा नहीं लगेगा, इससे कीड़ा नहीं लगेगा। आगे हमारी फैमिली कैसे बढ़ेगी, ये तो हमारे तक सीमित रहेगी। वाह, टमाटर देखिए भाई साहब, कितने सुंदर टमाटर हैं। आप कैसे देसी खाद से कुछ चीज़ें उगा सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के द्वारा है। प्लास्टिक बनाने की नवीन पद्धति है यार, ये देखा जाए जरूरी है। ये ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी के आप उत्पाद देख रहे हैं। हाइब्रिड सोलर ड्रायर, स्मार्ट है ये, ऑटोमेटिक कट कंट्रोल इसमें है। ओके, ये हाइब्रिड तो है ही है, स्मार्ट हाइब्रिड है। ये आपका करेगा, आपका ऑक्सिलरी सोर्स गैस पे भी चलेगा। ब्लैक बॉक्स रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन के साथ डिहाइड्रेट हो जाएगा, 60 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा। एसी का एग्जॉस्ट के सामने खाली डस्ट को रख दिया आपने, डिहाइड्रेट करना स्टार्ट कर जाएगा, पावर देने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आपका कंडीशंस मैच होगा, पावर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो पावर की सेविंग हो रही है। 15 kg to 500 kg तक इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका यहीं इंदिरा नगर का है? हाँ, हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे ये डेवलप होता है, यहाँ फैक्ट्री है, और यहाँ पे इंदिरा नगर का भी हेल्दी लाइफ है। मैं वहीं रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि देख लूँ कि इसकी कास्ट क्या आ रही है। अभी तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये फैब्रिकेट हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद के अंदर हुआ है, असेंबली के अंदर। तो अभी कॉस्ट निकालनी है, क्या आएगी। अच्छा, अभी तो ये डेमो है। टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई, टेक्नोलॉजी काम कर रही है सही। हीटिंग, इसमें सेंसर्स लगे हैं, इसके ह्यूमिडिटी सेंसर्स एंड टेम्परेचर सेंसर्स भी हैं। तो सेंसर के साथ ये कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग ह्यूमिडिटी को बाहर भी निकाल सकते हैं, वेट को बाहर भी कर सकते हैं। जिस तरह का हमारे पास फूड है, उस तरह का हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए हम खाली एक ऐप बना लेंगे, ऐप से कंट्रोल हो जाएगा। आदित्य, इज इट बेल?
इस बेल से तो पूरा गांव खा सकता है। ये कहाँ का है? कुमारगंज, अयोध्या। और रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद है साथ में। ये सब वहीं का प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं। आप देखिए जहाँ पर 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजे हैं, वहाँ के फलों में भी उनका असर दिखाई दे रहा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा उत्पादित आप प्रोडक्ट्स को देखें और जरा उनके आकार का आनंद लें, तब आपको भगवान श्री राम का आनंद आएगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये कितने की है? 60 रुपये किलो। अच्छा, ये 60 रुपये की है। आप मेरे सामने अदरक देख रहे हैं जो ऑक्टोपस से कम नहीं लग रहे हैं। नहीं, ये वो है, हल्दी है। ओ आई सी, आई एम सॉरी, ये इसमें सब करकुमिन वाला है, टर्मरिक परसेंटेज सब में जो होता है ना, सब पीलापन जो लाता है। हाँ, थोड़ा सब में कम ज़्यादा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ भाई, मेरे सामने लौकी देख रहे हैं, लौकी का साइज देख रहे हैं। हाँ हाँ, मिट जाए आलस, पेट से भागे कब्जी, सब और रोगों की एकमात्र औषधि है सब्जी। और उसी सब्जी का प्रदर्शन आप हमारे सामने देख रहे हैं। देख रहे हैं कितनी सुंदर सब्जियां उगाकर राजभवन में उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हरी सब्जियां हमको इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि हमें डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल के साथ फाइबर भी मिल सकता है, जो हमें स्वस्थ प्राकृतिक रूप से रख सकता है। अब देखिए ये बीज हैं। तुम्हें अच्छा बना लेंगे प्रोग्राम, उस आधार पर उन्होंने मेट्रो रेल कारपोरेशन और उनके द्वारा बनाया गया ये सुंदर सा हटाओ। आज ही जब बात हो रही थी तो तुमको आज इस बात को कहना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको अरेंज करना है हम लोगों को। झंडा ऊंचा रहे देखते हमारा। जाएगा, जैसे जरूरत पड़ेगी रुकेंगे नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा। हम नहीं कर पाएंगे तो तुम 2 लोग जाओगे, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी कि उसको मैच्योर करना है। तो हम लोग इधर नहीं खाना। देखिए फलों को, क्लास 6 फल सभी प्रतियोगियों के लिए। अमरूद आप देखिए, उनके साइज देखिए। अभी आज गए हैं, क्या भाग के आएंगे, क्या करेंगे। देखिए स्ट्रॉबेरी की वैरायटी और स्ट्रॉबेरी के प्रकार यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो हमेशा के लिए ये बात है यार, वाह क्या बात। पपीता आप खाएं ना खाएं लेकिन देखें ज़रूर कि पपीते का साइज़ क्या है। जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ गई उसी आकार में हमारा पपीता भी बढ़ गया है। ये देखकर खुशी हो रही है। आओ इधर आओ। ओह नाइस। आप बेल देख सकते हैं, आप ये नींबू का आकार देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमारी जनसंख्या ही विशाल नहीं है, फल भी विशाल होने लगे हैं। हम जनसंख्या का मुकाबला करने के लिए रेडी हो गए हैं और इस तरह के फलों को बड़ा आकार देकर जीवित रहने का हमने साधन ढूंढ लिया है। आप ये देखिए ड्रैगन, इस फल को ड्रैगन कहते हैं। अब वैसे तो ड्रैगन जो है थोड़ा हिंसक दिखाई देता है, इसका आकार भी थोड़ा हिंसक ही दिखाई देता है। वैसे तो वो चाइना का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको काट कर भी दिखाया गया है। हो सकता है आपको मीठा बोलना ना आता हो, आपको मीठा पसंद ना हो, लेकिन आप प्राकृतिक शहद का उत्पादन करके अपने जीवन में रोटी पैदा कर सकते हैं। और इस समय इसीलिए मैं आपको एक ऐसी जगह लाया हूँ राजभवन के, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीशम के द्वारा जो शहद है, सूरजमुखी के शहद, सहजन के पेड़ पर उत्पन्न किया गया शहद, सरसों और लाही, ये आपको मैं शहद के वो प्रकार दिखा रहा हूँ जो शायद आज तक आपने नहीं देखा। ये चौड़ा हो गया नहीं है। ये आप पान के प्रकार देख रहे हैं।
ये सच है कि फूल तोड़ने के बाद मर जाया करते हैं, लेकिन हम लोगों को मरे फूल से ही अपने जीवन को सजाने की आदत है। और उसी फूल की एक मैं सुंदर सी अभिव्यक्ति आपके सामने रख रहा हूँ। आप होली के लिए इसको देख सकते हैं। यहाँ खींचो। कहते हैं कि फूल का शूल तो कोई नहीं पसंद करता, लेकिन फूल की मुलायमियत, नमी सभी महसूस करना चाहते हैं। चाहे जन्म लेने की बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे पूजा की बात हो, हम फूल से इतर जीवन का न सोच पाते हैं न समझ पाते हैं। और उसी का एक अभिव्यक्ति आप यहाँ पर मेरे साथ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं फूल से बने हुए शिवलिंग को, जिसके लिए आप कह सकते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आपको अगर इसमें सिर्फ फूल दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से आपको भगवान शिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं तो फूल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये कंप्लीट हमारी आस्था पर निर्भर करता है। फूल से बने हुए मोर का आप मेरे साथ आनंद लीजिए और ये सोचिए कि फूल से हम अपने जीवन में क्या कुछ सोच सकते हैं। मिट जाए आलस, पेट से भागे कब्जी, सब रोगों की एकमात्र औषधि है सब्जी। और आप देख रहे हैं कि सब्जी का कितना सुंदर नज़ारा उत्तर प्रदेश की राजधानी राजभवन में आप देख रहे हैं। और मेरा काम है कि मैं आपको यह दिखाऊं, जिसे मैं खबहा कहता हूं, जिसे लोग सफ़ेद कद्दू कहते हैं। वो देखिए किस आकार में है। और एक चीज़ आपको इसकी बड़ी खासियत बताऊं, अगर कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा हो, उसके शरीर में कोई ताकत न बची हो, तो इसको आप मिक्सी में मैश करके और हल्की सी मिश्री डालकर रोज़ पीजिए। देखिए 1 हफ्ते में आपको कितनी ताकत आ जाती है। वैसे तो आगरा का पेठा से आप बहुत परिचित होंगे। देखिए ज़रा टमाटर के आकार देखिए, प्रकार देखिए, वैरायटी कितनी है। आप सब्जी खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन सब्जी को देखने का मज़ा अलग है। और मज़ेदार बात यह है कि आज सब्जियों को भी अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जो दिखता है वह बिकता है का नारा हम समझ पाएँ तो सब्जी भी तब तक नहीं बिकेगी जब तक लोग उसे पसंद ना करें। और यही कारण है कि राजभवन में आप मेरे साथ हैं और सब्जियों का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। बड़ा सुंदर सा एक नज़ारा। आइए आपको थोड़ा कद्दू दिखाते हैं और उस कद्दू के साथ आपको यह महसूस होगा। ये देखिए, ये फलों सब्जियों के राजा आलू साहब हैं और इन आलू के साथ आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है। और अब आइए आप कद्दू जी से मिलिए। कहने को यह कद्दू है, अक्सर लोग ये कह देते हैं कि क्या तुम्हारे भेजे में कद्दू भरा है, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि कद्दू में यह ताकत है कि जो लोग प्रोस्टेट जैसी समस्या से पीड़ित हो जाते हैं उन्हें कद्दू की सब्ज़ी बहुत खाना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप किसी पूड़ी पर कद्दू की सब्ज़ी बना के रख देते हैं तो वह पूड़ी गल जाती है, जो यह बताता है कि फ़ैट को डाइल्यूट करने की भी ताकत कद्दू में बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो यहाँ जितना बड़ा कद्दू लगा है उसको देखकर मुझे भी लगता है कि कद्दू वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है और हम सबको इस कद्दू का आनंद लेना चाहिए। आइए, ये आप मेरे सामने तरह तरह के शिमला मिर्च देख रहे हैं। आप देखिए शिमला मिर्चों की वैरायटी देखिए और ये सोचिए कि क्या शिमला मिर्च। आपको मैं बताऊं कि बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ चलती है। ऐसे लोगों को शिमला मिर्च ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि यह दिल की धड़कन को नियंत्रित रखता है। क्या आपने कभी सोचा था कि सब्जियों का इस तरह का प्रदर्शन भी होगा
और आप बाज़ार में सब्जियों को इस तरह सजे धजे खड़े देखेंगे। अब क्या करें, सब्जी है तो मजबूर है, इनको भी अपने बारे में बताना है। और आपको मैं दिखाता हूँ सलजम। आपने सलजम तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसे सलजम बहुत कम देखे होंगे। ज़रा आप इन सलजमों का आनंद लीजिए और महसूस करिए कि क्या रतालू आपने यहाँ आए तो ठीक भी लग रहा है, नहीं तो सलजम इतना बड़ा देख के आदमी ले ही नहीं, खरीदे ही नहीं। मूली कहते हैं कि जिसके गाल ब्लेडर में पथरी हो और वो पथरी ना निकल रही हो तो उसे रोज मूली का रस निकाल कर पीना चाहिए। और इसका प्रयोग भी मैंने किया है। ख़ास तौर से जिन लोगों में नपुंसकता हो उनको भी मूली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि मूली में वह ताकत है। और जिनकी को इस बात की बात समझ में है वो अपने खाने में मूली को ज़रूर शामिल करते हैं। और आप ये देखिए, मूली के बाबा चाचा नाना की तरह कितनी भारी भारी मूली आपको दिखाई दे रही है। लेकिन रेफरेंस के लिए नहीं बता। आज जनसंख्या की अंधी दौड़ में जब हमारी जनसंख्या बढ़ गई है इतनी, तो एक एक मूली इतनी बड़ी ही हमें करनी होगी, तभी जनसंख्या का निवारण हो पाएगा। ये देखिए आप, बैगन से बात करिए। बैगन आपने शायद ही ये कभी सोचा होगा कि कभी सब्जी भी प्रदर्शनी में सजाई जाएंगी और ये बताई जाएंगी कि मुझ में क्या खसूसियत है, और हम उस खसूसियत के आधार पर उन सब्जियों के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी में अब आदमी के पास इतनी फुर्सत बची ही नहीं है कि वह स्वयं मौका निकाल कर सब्जियों के बारे में जाने, उनको पहचाने। सॉरी, कांद देखिए भाई साहब, आप इसी की बात कर रहे थे। जिमीकंद इसको कहते हैं। और ख़ास तौर से हमारे ख्याल से ये होली के समय, दिवाली के समय पर इसको खाया जाता है। और ये पेट के गरिष्ठ भोजनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आज तो इसका निर्यात बहुत तगड़ा हो रहा है। आप देखिए, इतना बड़ा जिमीकंद शायद ही आपने देखा हो। मुझे गांठ गोभी दिखाई दे रही है, मैं आपको भी गांठ गोभी दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए गांठ गोभी का जरा आकार देखिए आप। गांठ गोभी आमतौर पे बाजारों में बहुत कम ही दिखाई देती है। ये गांठ गोभी देखो कितनी भरी है। आप इस राष्ट्रीय ध्वज के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी में राजभवन में जो पुष्प और सब्जी प्रदर्शनी देख रहे हैं, वह मैंने सिर्फ इसलिए बनाने का प्रयास किया है ताकि आप यह जान सकें कि आने वाले समय में जब हम ये कह रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी है, हम ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तब एक ऐसी स्थिति भी पैदा हो रही है जहाँ पर हम सब्जी का उत्पादन करके, पुष्प का उत्पादन करके न सिर्फ देश में विदेश में भी इसको भेजकर एक बढ़िया आय का जरिया बना सकते हैं। और राष्ट्र में अपने को एक समृद्ध किसान, अब वो उस परंपरागत किसान की मैं बात नहीं कर रहा, एक समृद्ध किसान के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं। अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए मैं डॉक्टर आलोक चांटिया।